unique and exciting about this initiative, which we're launching today. Not only will you see graphs of the kind that you see on this slide on the right-hand side, you'll also hear the actual stories of those who are affected, who are responsible for those statistics, that data. So rather than an individual being a statistic, no matter how powerful the statistic or how rigorous the statistic, it's important to be able to hear directly, in a way that if I'm a government decision maker, for example, if I'm sitting in Delhi and reading a report from the government or from academia or elsewhere, too often that has been translated so many times and analyzed and interpreted so many times that I'm not getting the direct insights from the village. Now, digital makes it possible for all of us to hear directly from those behind the data, those who are actually experiencing, for example, this incredible pandemic that has swept the world. मेरा नाम मंजू कंवर है और मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव सुल्ताना की रहने वाली हूं और 2016 से मैं धर्मा लाइफ से जुड़ी हुई हूं। तो जब मैंने धर्मा लाइफ के बारे में मुझे किसी ने बताया कि धर्मा लाइफ ऐसे ऐसे सामाजिक मुद्दों पर काम करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर मैंने भी ये काम शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले राजस्थान में बहुत बड़ी एक प्रथा है, घूंघट प्रथा। हमारे समाज में महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो मैंने उस प्रथा को तोड़ा और बाहर आके घर से निकल के मैंने डिजिटल साक्षरता पे काम किया। धर्मा लाइफ के माध्यम से मैंने खुद भी ट्रेनिंग ली, सीखा ऑनलाइन कैसे काम करते हैं और मेरे गांव की महिलाओं को भी इसके बारे में सिखाया। डिजिटल साक्षरता पे मैंने काम किया और महिलाओं को ये भी बताया कि आप नेट के माध्यम से कितना अच्छा काम कर सकते हो। सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, अचार बनाना है, इस तरीके से आप किस तरीके से ऑनलाइन काम कर सकते हो। तो मैंने मेरे गांव की महिलाओं को भी इसके बारे में बताया और इस बड़ी प्रथा को तोड़ दिया कि घूंघट में रह के किस तरीके से एक महिला भी आदमी के साथ कदम से कदम मिला के काम कर सकती है। तो मैंने इसका अंत किया और काम शुरू किया और गांव में मेरी अच्छी छवि रही। पूरे विश्व में महामारी चली हुई थी कोविड-19, तो सभी लोग उससे भयभीत थे कि किस तरीके से हम क्या करें। तो फिर मैंने धर्मा लाइफ के माध्यम से संग्राम परियोजना पर काम किया। मैंने गांव के मेन लोगों को उसमें जोड़ा और उनको जानकारी दी कि किस तरीके से आप घर में रह के डरे नहीं, घबराए नहीं। हमने WHO के थ्रू अच्छी इमेज डाली और इस तरीके से हमने धर्मा लाइफ पे काम किया। लोगों को जानकारी हुई कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन घर बैठे ये काम कर रही हूँ। तो फिर मुझे हमारे गांव की पंचायत की तरफ से कोविड-19 के अगेंस्ट ब्लॉक ट्रेनर सेलेक्ट किया गया। मैंने मेरे गांव में नहीं, दूसरे गांव में भी जाके 300-400 लोगों को ट्रेनिंग दी कोविड-19 के अगेंस्ट। गांव के मेन लीडर थे, सरपंच, वार्ड पंच, SSG ग्रुप, आंगनबाड़ी वर्कर। मैंने उनको बताया कि किस तरीके से आप अपने गांव में रह के काम करें और इस बीमारी से डरे नहीं। तो बहुत अच्छा उपलब्धि रही कोविड-19 में संग्राम ग्रुप के माध्यम से। और मैंने लोगों को ये बताया कि घबराए नहीं, सावधान रहें। दोस्तों, मेरा नाम यासिन परवीन है। मैं ग्राम पतेल, जिला वाराणसी और उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी वेस्ट बंगाल में एक हाई फाई फैमिली में हुई थी, जहाँ पे मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था और यही कारण था कि मैं अपने मायके चली आई। और अपने मायके आने के बाद मुझे अपनी और अपने बच्चे की जरूरतों के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर रहना पड़ता था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जरूरतों के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर हूँ। मैं खुद अपना जरूरत पूरा करना चाहती थी। इसके लिए जब मुझे पता चला धर्मा लाइफ के बारे में, तो मायके आने के 4 साल बाद मैं धर्मा लाइफ ज्वाइन की और उसमें मैंने पावर प्रोजेक्ट की 2018 में ट्रेनिंग ली। इसमें मुझे सोलर लाइट, इंडक्शन और नेटी नैपकिन मिला और मैं उसको सेल करके इनकम करने लगी और जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, लोगों में मेरा परिचय हुआ। और मार्च में 26 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन भारत में लग जाने की वजह से लोग बुरी तरह घबरा गए थे। हर जगह डर का माहौल बना हुआ, अपने ही घरों में कैद हो चुके थे, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं था और अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जैसे साग सब्जी और फल फ्रूट्स और राशन वगैरह मार्केट से लाने में भी लोग डरते थे।
तो इसी बीच धर्मा लाइफ के थ्रू एक व्हाट्सएप ग्रुप संग्राम पत्र के नाम से क्रिएट कराया गया। उसमें मैंने अपने ही गांव के 150 लोगों को जोड़ा, और जिसमें गांव के कुछ जाने माने लोग, आशा बहन, प्रधान जी, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, इन लोगों को भी जोड़ा। और इस पे मैंने मैसेज, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कोविड-19 की विस्तृत जानकारी ग्रुप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। सिलाई, मास्क सिलाई किया और पिक और वीडियो अपलोड की। और उस समय पे मास्क और पीपी किट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी लोगों को, तो ऑर्डर्स आने लगे। जब ऑर्डर्स आने लगे तो मैं उसको सेल करके 10 से 12 हज़ार रुपए का उस टाइम पे इनकम भी की। और कुछ महिलाओं के पर्सनली फोन कॉल्स आने लगे, तो मैंने उन्हें मास्क और पीपी किट बनाना सिखाया। और इसके बाद लोगों के कुछ मैसेज आने लगे कि दीदी आपको इस सब के बारे में नॉलेज है, कोविड-19 के बारे में। तो कुछ ऐसे भी गांव में, बहुत सारे गांव हैं जो कोविड-19 के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। तो मैं फील्ड में उतरी और 17,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 पे अवेयरनेस की। मेरी कोशिश अभी तक यही है कि लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मेरा नाम रोहिणी है, मैं सातारा महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक बीकीपर हूँ। मैंने 2016 में धर्मा लाइफ ज्वाइन किया। मैं धर्मा लाइफ ज्वाइन करने से पहले घर की खेती कर रही थी। जब मैंने धर्मा लाइफ ज्वाइन किया तब मैंने इंटरनेट साथी का प्रोजेक्ट ज्वाइन करके गांव के महिलाओं को इंटरनेट सिखाया। मैं जब उनको इंटरनेट सिखाने जा रही थी तो गांव के बाकी प्रॉब्लम भी उन लोगों ने मुझसे शेयर की, जैसे कि पीने के पानी का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था, फिर कुकी जो चूल्हे का प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने धर्मा लाइफ के साथ मिलके प्यूरिट, इंडक्शन, सोलर लाइट ये बेचना चालू किया। वहां से मुझे आमदनी भी मिलती थी और मेरा घर भी चलता था। ये सब चल ही रहा था। तब अचानक से मार्च में कोविड का प्रॉब्लम आ गया और लॉकडाउन हो गया। तो सब लोग घबराने गए, किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि उस बीमारी के बारे में, हमें खुद का ख्याल कैसे रखना है, घर वालों का कैसे रखना है। तो फिर धर्मा लाइफ के साथ मिलकर हमने संग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि जो घबरे हुए, डरे हुए लोग हैं उनको हम कैसे ख्याल रखेंगे ये बता देंगे। तो फिर हमने खांसते वक्त मुंह ढकना है, फिर सोशल डिस्टेंस रखना है, ये सब चीजें एक व्हाट्सएप पे ब्रोशर बना के भिजवा दिए। फिर गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जैसे मैं किसान की बेटी हूँ तो फार्मर्स लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम रहते थे। वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि दीदी हमारे जो भी खेती में सब्जियां, फ्रूट आ रहे वो बिकने के लिए मार्केट नहीं है, हम कहाँ जाए। तो फिर मैंने कृषि के ऑफिस को कॉल करके जो भी बड़े बड़े विक्रेता व्यापारी रहते हैं उनके फोन नंबर्स लेके वो फार्मर को दिए, ताकि वो सब सब्जियां, फ्रूट्स खेत में आके ले जा सके। फिर और एक प्रॉब्लम था कि जो भी लॉकडाउन में राशन कितने बजे लेके जाने का है, मास्क नहीं लगाया तो फाइन होता था। तो लोग बहुत परेशान हो गए। हमको तो पता भी नहीं है कि बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले फाइन देते हैं, मास्क नहीं लगाया, इतने देर में 2 बजे के बाद घर से बाहर क्यों चले गए। तो फिर मैंने पुलिस वालों के साथ बात की कि आपका जो भी लॉकडाउन का रूल रेगुलेशन रहेगा वो हमें भेज दो, मैं वो मेरे ग्रुप पे भेज दूंगी तो लोगों को पता चलेगा कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने। तो फिर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको किट नहीं मिल रहे थे, तो फिर वो पेशेंट कैसे चेक करेंगे। जो भी किट आ रहे थे वो सरकारी हॉस्पिटल के लिए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें किट नहीं मिल रहे, हमें हॉस्पिटल बंद रखने पड़ रहे। तो फिर जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके साथ बातचीत करके मैंने उन लोगों को किट भी मिलवा के दिया। फिर मेरा खुद का भी एक प्रॉब्लम था, मैं एक उद्योजिका हूँ, मुझे मेरा घर चलाना है तो मुझे मेरा हानि बेचना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने ऑनलाइन फूड जत्रा का अरेंजमेंट किया और मेरा हानि और मेरे साथ बाकी महिलाओं का भी जो भी सामान था जो घर बैठे बना रही थी वो ऑनलाइन बेचना चालू किया और मेरा और बाकी महिलाओं का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी तरह कोविड में हमने संग्राम ग्रुप बनाकर खुद का, गांव वालों का और घर वालों का सबका ख्याल रखा। धन्यवाद। Dharma Life Labs is essentially a rural innovation lab with a focus on driving truly inclusive progress within rural India.
It's a collaborative between three organizations. There's Dharma Life, of course, an organization that's working to drive progress through an entrepreneur network in rural India. There's the Wheeler Institute at the London Business School. And of course, then we have CIRTI, which is a design agency that's leveraging human-centered design principles to try and solve real-world problems. The local relationships that Dharma Life has through this entrepreneur network gives us direct and immediate access to the people who we are trying to solve the problems for. This connectedness allows us to get real-time insights, rich insights that allow us to finally create impact at scale. Dharma Life, through its network of over 16,000 entrepreneurs, has access to over 13 million beneficiaries in over 50,000 villages, which basically means that the understanding that we have, the solutions that we create, have the potential to reach millions of people and drive change. We formed this V for Village Alliance in the crisis to help respond to the COVID situation on the ground in rural India and use our network of Dharma Life entrepreneurs to become a crisis response force. Extremely privileged to have the support of everyone. And yeah, it's obviously, you all know, the situation in India at the moment is difficult. So we're doing our best to use the entrepreneurs to help respond and support the government efforts to respond to this crisis. The BMW Foundation, through its activities, aims to advance the sustainable development goals of the United Nations 2030 agenda. We, in our work, connect and target leaders who contribute to social change with this idea to work through with the entrepreneurs to fight the impact of the pandemic. We, from the very beginning, thought it's a brilliant idea and that it's just so important to understand what is happening not only in the big cities but in rural villages. As for our role as a foundation in this coalition, we think it's extremely important, again, to share the insights and learnings, not only here, but also within our Responsible Leaders Network and with other stakeholders and partners worldwide. It's particularly good to be on a stage where we're being led by the truly inspiring entrepreneurs that are doing the important work in the field. And we're very happy to be part of the We for Village Alliance. Transform is an initiative we started in Unilever 5 years ago, a £40 million commitment between Unilever, the UK government and EY. And we have used this to make over 50 investments, grant investments in over 11 countries to support entrepreneurs to grow their business. We've now impacted over 3 million people and we have an ambition to go much, much bigger. But of course, COVID-19 created a challenge that we had to respond to, and we pivoted, like many of the entrepreneurs, we've had to pivot to address that with Transform. And we set up something called Survive and Thrive. Survive and Thrive was a platform of support, both financial and business support for entrepreneurs on the ground. So large organizations, finance organizations, corporate organizations can join, but we would love to have many more entrepreneurs part of the platform. We invest in impact entrepreneurs around the world with the goal to create better livelihood for people in their regions. We were particularly impressed how Dharma Life and its entrepreneurs reacted to this crisis, and we really liked the approach. First of all, to deeply understand the problems, the challenges, the needs of people in the villages, then to spend time to think, to reflect, and to develop good solutions. Act fast, but act on a basis of data and on a basis of knowledge. I think it's fair to say that Dharma Life and the Dharma Life entrepreneurs changed a lot for the people in the villages already, and I'm sure and I'm convinced Dharma Life will go on to change the life of people there. And we at the elea Foundation, we are truly committed to support Dharma also in the future for doing that.